अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक अत्यंत प्रभावशाली नेता थे, जिनका नाम दशकों तक राज्य की सत्ता और गठबंधन राजनीति में गूंजता रहा। उनके नेतृत्व और रणनीतिक कौशल ने पश्चिमी महाराष्ट्र में चुनावी समीकरणों को बार बार बदल दिया। 28 जनवरी 2026 को उनकी अचानक मृत्यु ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया। उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीतिक संरचना में एक बड़ा खालीपन उत्पन्न हुआ है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। अजित पवार की विरासत और योगदान आज भी जनमानस में जीवित है। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके परिवार की राजनीतिक विरासत ने उन्हें बचपन से ही सार्वजनिक सेवा और नेतृत्व की ओर प्रेरित किया। अजित पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत स्थानीय स्तर पर की, लेकिन जल्द ही उनकी कार्यक्षमता और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वे कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने और विभिन्न मंत्रालयों का नेतृत्व किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका निर्णायक रही, जहां उन्होंने गठबंधन राजनीति और चुनावी रणनीति में अपनी मजबूत पकड़ स्थापित की। 28 जनवरी 2026 की सुबह अजित पवार मुंबई से अपने गृह नगर बारामती के लिए रवाना हुए थे। उनका उद्देश्य बारामती में होने वाले जिला परिषद चुनाव के प्रचार कार्यक्रमों में भाग लेना था, जो उनकी राजनीतिक रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे एक चार्टर्ड बॉम्बार्डियर लियरजेट 45XR विमान में यात्रा कर रहे थे, जिसकी उड़ान मुंबई से निर्धारित समय पर शुरू हुई। मौसम साफ था और सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही विमान बारामती हवाई अड्डे के पास पहुंचा, अचानक नियंत्रण खो बैठा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति को गहरे सदमे में डाल दिया। 28 जनवरी 2026 की सुबह अजित पवार अपने चार्टर्ड विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे, जब उनका विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बॉम्बार्डियर लियरजेट 45XR विमान रनवे के पास नियंत्रण खो बैठा और टकराते ही उसमें आग लग गई। दुर्घटना स्थल पर पहुंचे आपातकालीन दलों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन विमान में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इस हादसे में अजित पवार, 2 चालक दल के सदस्य, उनका निजी सुरक्षा अधिकारी और एक परिचारिका शामिल थे। यह घटना महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए गहरा आघात साबित हुई, जिसमें राज्य ने अपने एक प्रमुख नेता और उनके सहयोगियों को खो दिया। दुर्घटना के तुरंत बाद अधिकारियों ने घटनास्थल को घेर लिया और जांच प्रक्रिया आरंभ की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने विशेषज्ञों की टीम के साथ मिलकर विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, पायलट संवाद और तकनीकी पहलुओं की गहन जांच शुरू की। प्रारंभिक रिपोर्टों में तकनीकी खराबी या लैंडिंग के दौरान अस्थिरता की संभावना जताई गई, लेकिन अभी तक दुर्घटना के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञ यह भी परख रहे हैं कि कहीं मौसम, यांत्रिक समस्या या मानवीय भूल तो जिम्मेदार नहीं थी। जांच प्रक्रिया जारी है और अधिकारी हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं। अजित पवार के निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया। विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसकी गूंज सबसे अधिक महसूस की गई। राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके दशकों लंबे सार्वजनिक सेवा के समर्पण की सराहना की। राज्य सरकारों ने शोक की अवधि घोषित की, जिससे हजारों समर्थकों ने बारामती और अन्य शहरों में एकत्रित होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। मीडिया और सामाजिक मंचों पर लोगों ने उनके राजनीतिक योगदान और नेतृत्व को याद करते हुए भावुक संदेश साझा किए। अजित पवार की आकस्मिक मृत्यु ने महाराष्ट्र की जनता और राजनीतिक जगत में गहरा खालीपन छोड़ दिया है। अजित पवार की विरासत महाराष्ट्र की राजनीति में गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने राज्य में स्थानीय शासन को सशक्त किया, किया, जटिल गठबंधन राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई और किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। उनकी रणनीतिक सोच और प्रशासनिक अनुभव ने पश्चिमी महाराष्ट्र में चुनावी समीकरणों को बदल दिया।
उनकी आकस्मिक मृत्यु ने राज्य की राजनीतिक संरचना में एक बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है, जिससे सत्ता संतुलन और गठबंधन राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। विश्लेषकों का मानना है कि उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में नई चुनौतियां और बदलाव सामने आएंगे। अजित पवार का जीवन महाराष्ट्र की राजनीति और सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक रहा है। उन्होंने स्थानीय शासन को सशक्त करने, किसानों के लिए योजनाएं शुरू करने और गठबंधन राजनीति में अपनी कुशलता से राज्य की दिशा को प्रभावित किया। उनकी आकस्मिक मृत्यु ने न केवल राजनीतिक हलकों को झकझोर दिया, बल्कि आम नागरिकों के बीच भी शोक की लहर दौड़ा दी। आज उनके योगदानों को याद करते हुए यह स्पष्ट है कि अजित पवार की विरासत आने वाले वर्षों तक महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती रहेगी। उनके जाने से उत्पन्न शून्य को भरना आसान नहीं होगा और उनकी स्मृति हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।